राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैं पूरे देश में घूम करके जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में रहने वाले जो भी संत महात्मा हैं, अपनी तपस्या साधना में रत हैं, मैं उनका दर्शन करता हूँ, उनसे सत्संग लेता हूँ और प्रभु जी लोगों के मुख से निकले हुई अमृत वर्षा को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सत्य वचन है। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में जोगी टिकरिया में इस समय है और यहाँ पे नीचे ही बगल में नर्मदा मैया की धारा है। नर्मदा मैया प्रवाहित हो रही हैं जी। और मैया के तट पर पैजनिया के बराबर जी जैसे घुसे ना तो इतना वैसे करके लग जाए ऐसा। जी 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 तो माने इतना उम्र के बराबर है यहाँ 6-7 साल के। हाँ, यहाँ बाल्य अवस्था में ही माता को माना जाता है। 6-7 वर्ष की उम्र के बराबर बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं, उन्हें उधर तो देखो था है। और दोस्तों, नर्मदा मैया की जो धारा है, अमरकंटक में उन्हें कन्या रूप में माना जाता है और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो वैसे वैसे उन्हें धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे धारा बढ़ती है उसी तरह से उनको नांग की तरह ऐसा ऐसा बड़ा माना कभी उत्तर को गई, कभी पश्चिम को गई, कभी पूरब को गई। जैसे मंडला में देखो जी तो सीधा ऐसे जा करके सीधे पूरब को जा रही जी, पूरब को जा रही। पर उधर से आए तो रामनगर है जी, रामनगर है जी, मधुपुरी है, मधुपुरी से फिर सीधा गए वो सीतारपटन है, वो जंगल करिया गांव जी, करिया गांव नाम का। वहाँ जाओ तो पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान है जी, वाल्मीकि जी है वहाँ जी, रामायण खुला हुआ है जी, आकार है जी, हनुमान जी वहाँ लेटे बंधे हुए हैं जी, वहाँ गड्ढा है कहीं यहाँ सीता जी समा गई। लव कुश जो है तो उनके घोड़े को पकड़ लिया था जी, वो जमाने में त्रेता में सीता जी को वनवास कर दिए अलौकिक लौकिक को देखते हुए कि हमको ऐसा तो कहे जब भाई इसको जंगल में छोड़ दें। तो वहीं पैदा हो गए वो पैदा होने के बाद अब ऋषि मुनि रहते हैं जंगल में जी। दया महाराज जी, सीता मैया का आपने नाम लिया, परिक्रमा मार्ग में आता है भाई। हमने परिक्रमा पैदल किया है इस समाज में महाराज जी, तो इस दुनिया में महाराज जी, इस समाज में असत्य के आगे सत्य कितना परेशान होता है भाई। ये युग है। मैया सीता उस युग में भी, जिस युग को अच्छा माना जाता है, त्रेता को, सत्ययुग को, द्वापर को, उसी युग में मैया सत्य पर थी। हाँ, तो और एक असत्य झूठ फैलाया गया मैया के बारे में। 28 कलप हो गए हैं इसको। और मैया उस असत्य के आगे कितना परेशान हुई, उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा। जिस अवस्था में वह थी, उस अवस्था में उन्हें जंगल में छोड़ना सर्वथा अनुचित था। तो उस जमाने में भी असत्य के आगे सत्य को परेशान होना पड़ता था। अब लेकिन आखिर में उसकी विजय होता था। बिल्कुल, विजय सत्य की। हारा नहीं है वो जी, परेशान नहीं हुआ है जी, विजय ही और आज भी विजय ही जी। कितना बड़ा कटघरा में डाल दीजिए आप जी, उसकी सच्चाई है तो कटघरा कुछ नहीं करे जी। अंतिम में कहेगा प्रभु गलती हो गई, आप जाइए, आप अच्छे हो, बोले नहीं हो, हमारे यहाँ नज़र में और लोगों की नज़र के कारण हमने आपको ऐसा किया था। तो ये सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी नहीं छुप सकती। महाराज जी, आज के युग में भी वही हो रहा है भाई। देखो 4 वर्ण हैं, 4 लड़के हैं, चारों का कर्म अलग अलग है। कोई गरीब है, कोई भला है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो इस प्रकार से ये कर्म का युग देखो ना। रोड आदमी बनाता था, चकाचक आदमी खाता था उसको बढ़िया। आज उसकी जगह वो आदमी खाने वाला दूर से देख रहा है, वो डीजल पेट्रोल खा रहा है जिसको कहते हैं JCB है, ये है, वो है जी। भगवान तो इसी प्रकार आदमी लूट रहा है आदमी को भगवान। कोई तो लूट के छोड़ दिया, कोई तो हाथ पैर तोड़ देगा, कहेगा
तेरा हाँ हमने कर्म करके खाया है, मेहनत किया है, तेरे हाथ तोड़ा है तो मेहनत नहीं लगा। तो तेरे सेठ के पास जाएगा तो बताएगा, दिखाएगा तो मानेगा नहीं, कहता तू परिवार में डाल दिया रुपया और कहता है चोरी हो गया। ये बिहार में होता है। इधर से जाओ कलकत्ता, उधर जाओ ना, जी होता है। किसी गाड़ी को लूटेगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे, क्योंकि हमने मेहनत करके खाया है जी। उसको अपना मेहनत बताएंगे। ये युग है भगवान, कलयुग। हाँ। कलयुग जी, शनि का युग। वो देगा उससे ज्यादा ले लेगा। काइट तो है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये में कुछ होता है क्या? नहीं होता, कुछ नहीं होता है। और होता भी है भगवान, होता नहीं कहे इतना बड़े भूमि के 2 रुपया लगान लगा है, कहे 8 आना, कहे 4 आना, भगवान सही है ना। वो 4 ही आने में पूरा हो रहा है और बाकी बढ़ रहा है तो सेवा हो रहा है। किसी को घर बढ़ रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। इंसान का काम इंसान नहीं कर रहा है। ऐसा युग है, ऐसा युग है। करेगा भी तो आप ड्यूटी वाले हो, 5 बजे से कहे 8 बजे से, इतना कम से कम 8 घंटा खाने का, 8 घंटा नहाने धोने का और 8 घंटा सोने का। कितना हो गए? 24 घंटा। अब उसमें निकाले समय तो आप यहाँ आए। खाने से नहाने से निकाल सकता है, लेकिन ड्यूटी से नहीं निकाल सकता। प्रभु मानोगे नर्मदे यार, तो सबको कहे अटे बटे नटे सटे सब नर्मदा के तट में, दोनों तट में विचर रहे हैं, जिंदे भी है और मरे भी है, दोनों तट में। और उनको भी खिला रही है। पर नर्मदा में घुसोगे, ऐसा करके उठाओगे तो कितने कीड़े हैं तो आप गिन भी नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे। अब आप साबुन ये से नहाओगे तो उनकी खुराक बन रही है, अगर नहीं नहा रहे हो तो वो भूखे मर रहे हैं। तो निर्मल करने के लिए नर्मदा है जी। वो जल है, जल आने गंगा, जल आने जमुना, जल आने सरस्वती, जितने भी हैं तो सब जल कहे। स्वरूप कहो तो स्वरूप के हम आप ये संसार दिख रहा है, वो स्वरूप का है। हमने तो देखा है, जहां से कोई न जाए वहां से हमने गया है पैरों से। फिर आगे तो जहां से आए वहां जाना पड़ेगा ना। हमारा आगे को पैर नहीं जा रहा है, हमारा पीछे को जा रहा है। किस उम्र में महाराज जी आप संत बने? अभी 13 नवंबर 2002। 13 नवंबर 2002 को। 13 नवंबर 2002। 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। भगवान की कृपा बनी रहे। कहे ये सब ढांच हैं, मंदिर तो है जी, अफसर तो हो हम, किन ढांच है, जीव वो है जी। कल 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 कल। तो वो तड़प रही है हमारे आप के लिए कि हमको भोजन दो, उसके अंदर लपलपा रहे हैं कि कचड़े नहीं छोड़ोगे मलमूत्र छोड़ के तो वो मर न जाएंगे। तो आज एक एक्शन बन गया है, आदमी मान लिए, आदमी नहीं है वो जल है। इनके पीछे उनके पीछे ये है, ये नाम से वो लगा हुआ है। शरीर अगर गड़बड़ करेगा तो वहां तक पहुंचेगा, नाम तक। कलयुग का राजा नाम है, कलयुग का राजा नाम है। सतयुग द्वापर त्रेता में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा तो नाम ही है तो है ना। महाराज जी संत जीवन में कहाँ कहाँ तपस्या किया आपने? देखो भाई, नियम से हमने कहीं तपस्या तो हमने दर्शन किया है, ऋषिकेश तक गया, अमरनाथ गया जी। अब ये काल के मुंह से निकल के आया है। हमारे सामने एक गिरा, एक बुढ़िया उसको उठाने के लिए तो तीनों मर गए, उधर चलते नहीं बनता था। किस जगह पे महाराज? ये प्रयाग। प्रयाग में अब की बार? अभी 29 तारीख को जी। इसके साथ में एक बच्चा था, बीरू नाम का,
अब यही 11 दिन हमने वहाँ रहा, जी स्नान भी किया और खूब सेवा दी है। ब्रेड हाथ खराब हो गए, देखो क्या छीलते थे, कहीं मटर, कहीं ये, कहीं वो, कहीं ये, कहीं वो, जिसको एक गृहस्थी आदमी खा नहीं सकेगा वो संत खिलवा रहा है और हम लोग सेवा दे रहे हैं। हमारे सामने बड़े वो कहे सिद्ध श्रीनाथ जी, हम अवगढ़ पीर कहलाए, इसमें लिखा है और जो था अवगढ़ पीर, वो आदित्यनाथ वो योगी है ना, उसके ही तो पंडाल के है ये शरीर। हरे पूरी पंडाल में सबसे बड़ा पंडाल था इनके गुरुजी का, गुरु भाई का, आदित्यनाथ जी का। भगवान लड़ाई बड़ाई नहीं है, कई परिक्रमा करने के बाद, कुछ करने के बाद एक जगह तपस्या करो, तुम्हारा कहे कल्याण हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, हम अपने लिए नहीं कह रहे। तो हम उस इतिहास के मुताबिक बजरंग बाबा रहता था, उनकी समाधि है, शरीर छोड़ने लगे कि बेटा ऐसा जैसा मेरे को देखा है, मैं कहा देखा हूँ, जैसे मैं करता था ऐसे करना रे, तेरे बच्चे तो कमा खा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होगा तो अपना भजन करना, कोई आने वाले आए तो आए, जाने वाले आए जाए तो जाए, बुलाना नहीं, अगर कोई आके बैठ गया तो उसको भगाना नहीं, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा रात वो अपने ही जाएगा, और है तो खिला देना, तो खिला देते हैं। भगवान को आया पर उधर माता के रसोई है, गए होगे ना, है ना, वहाँ प्रसादी पाते हैं, हम उनकी सेवा, आपकी सेवा है सही। अब जो देख रहे हो आप जी, है ना, अब जिस स्थिति में हो, है ना, ये जो बिच गया है। इस संत जीवन में आपके साथ कोई हाँ, परिक्रमा ही गए थे, अरे परिक्रमा ही गए थे हम, यहाँ से मंडल के नीचे उधर गए, जंगल में गए, जंगल में गए तो कहीं 5 घर 4 घर भिक्षा करो, तो हम दोनों पति और पत्नी थे, मुझे चाय बना रही लोकरिया ने, तो गए, मैं बैठना, मैं 4 घर भिक्षा कर दूँ तो लोग ऐसे हंसने टाइप के लगे, तो कान पकड़ के हाथ से भिक्षा नहीं करूँगा मैं, भले मेरे को माता दे या तो अल्लाह दे, अलौकिक जैसे युग की बात है, नहीं वो टाइम में तो सीता मानती थी, ये जो है सब उसी के स्वरूप तो है, जो मान लो आप। तो फिर क्या हुआ महाराज जी? कपड़े धो लें, 8-9 बज रहा है, बढ़िया सुंदर अच्छी, बहुत सुंदर बढ़िया कपड़े धोए, 3-4 बार चाय बनाए, कपड़े सूखते तक, हर इतना टाइम अपने बिंडल बांधने लगे, तो उतना दिख रहा है ना वो मंदिर, उधर आगे न दिखे, उतना दूर दिखे, वो दौड़ते आई, कहाँ से है, मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ क्या, क्या बोल रहे हैं, तुम चाय बनाए, कपड़ा धोए, कपड़ा सुखाए, रोटी काहे नहीं बनाए। अच्छा, 16-17 साल की थी वो, ज्यादा की नहीं थी। अब हम बहुत घुमा देखी, लेकिन वो न माने, तो ये बोली कि मैया बिटिया कहूँगी, क्या कहूँगी, नर्मदा कहूँगी, ये बोली। मैं अभी इधर कलकुली करके गांव है ना, कहे हाँ है, वहाँ 4 घर गई तो मेरे को देख के हंसते थे, मेरे को और इनको देख के हंसते थे, तो मैंने कान पकड़ लिया, अब आगे जो कुछ हो, कहे हम बढ़ाओ, मैं अब भी लाती हूँ, दौड़ते गई, वहां तक देखे, वहां से पता ही नहीं। अच्छा। दादा उधर गड्ढे में गांव था, क्या था, उसको तो परमात्मा जाने, अपन तो नजर ही भर देखेंगे ना, बताओ भगवान जी, नजर ही भर देखेंगे। उसने वो बांस का सुपा होता है, देहातों में देखे होंगे, इतना चावल, इतना दाल, सुपा भर गया, और ऐसा बिल्कुल
आके धर दिया। दाल था मसूर का, दाल देखिए अरबल लोगों जी चावल था। इसने ऐसे करके अपने लिया जितना अपने दो को चाहिए। कहा थे बस बिटिया अब तो ले जाए इसको। जी इसको तू कहे इसको क्यों ले लिया वापस किया। तो मैं बोला उधर, मैं कहा देवी मसूर के दाल लाल दाल हम नहीं खाते, तो आलू बटा का बटा हाँ तो अब भी लेके आता हूँ। उसने अभी तोड़ा हो जैसा टमाटर लाया इतने बड़े बड़े, वो बटाका लाया, आलू और तुम्हारे से भटा लाया। हाँ कहे हाँ ये हम ले लेंगे, ये लाया बढ़िया बनाए खाए प्रभु और चल दिए। भैया साक्षात दर्शन दिए। फिर हमको क्या मिला, बरगी नाम का गांव मिला जहाँ मछली पला हुआ मत्स्य का वहाँ ठेका का होता है। हनुमान जी के मंदिर में हमने विश्राम किया। जी दो ही थे हम, पति और पत्नी। अरे हमारे माता पिता धनीराम मेरा पिताजी था, उनका बाप था बल्लेनाथ। रिकॉर्ड भी हैं लेकिन मेरे को पता नहीं है, वो जब देखना ना रिकॉर्ड दिखाऊं। नहीं नहीं पुराने रिकॉर्ड भी नहीं नहीं महाराज जी उसकी जरूरत नहीं है। मेरी एक वीडियो है, झाड़ी में हम लोग दो रास्ता मिले ऐसा, जी ऐसे रास्ता 4 व्हीलर को ले जाओ ऐसे रास्ता, इधर हम दो ही थे। कहे अपन जंगल में देखो हैं, अब किस रास्ता से जाएं। मैं कहता हूँ वो लिखा है कि दाया में जाओ तो नर्मदा मिल ही जाएगा, जी इधर से चले। कहा मगवान नहीं दाया में जाओ तो, वो बोले नहीं इधर से चले। बोली इसमें चले, गए तो वहाँ बोर्ड मिल गया, वहाँ बोट का रास्ता था, वहाँ इस पार से उस पार जाना। जी अब 5-7 किलोमीटर जब हम चले गए, ये अपनी जीवनियाँ बता। हाँ अरे हो हमने वो तो न जाके हालत बड़ी खराब। कष्ट में जंगल, भारी जंगल आए वहाँ। अब क्या करें, तो क्या 7 किलोमीटर तो वापस जाएंगे नहीं, जी ऐसे चले। तो इतने से आधा पुल गई है, उसके 32 टाँके का ऑपरेशन हुआ है भाई। 3 किलो 775 ग्राम ट्यूमर था पेट में। चाय नहीं बनाती बोलो भैया, हरिया। फिर मैं कहा चलो जल लाऊंगा। सब तो हमने मामू को दे दिया था। किनको दे दिए थे, हम उधर घुसने का नंबर आया तो घटना बताने लगा, रास्ता में चलो। अब इधर से जा रहे थे तो मामा में एक गांव मिला, रात विश्राम कर लेते थे। हीरा रावत झाड़ी में, नर्मदा की कहानियां बता रहा हूँ, उस तट दक्षिण तट की कहानी। वहां से शरीर जा रहा था, शरीर ही तो जा रहा था ना। अरे जैसे ये शरीर ही तो यही तो खड़ा था ना वहाँ। अब फोटो में लिख रहा, लेकिन वो जमाने में तो शरीर था ना। आज भी तो शरीर है, काल के वो में सदा है गैसे गैस खा रहा था, तब नगर तक कचर से। वो भी सरकार ने क्या बनाया था, एक ही रास्ता जाओ, एक ही रास्ता जाओ। अरे उसी को इधर जाओ, उधर से नहा के भागो तो काय को मरते आदमी। गलती तो सरकार की है। ये कुंभ की कहानी है। धन्यवाद महाराज जी आपको। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।